पढ़ते हो, नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है। बिकॉज ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सारे पेपर 100 नंबर के है ना, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना है। उसके बाद सेकंड पेपर किस चीज का है, साइंस का है। इस बार सीबीएसई ने क्या किया ना, हर पेपर में हमारे को सफिशिएंट गैप दिया है, तो उन गैप्स में आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट को हाथ लगाना नहीं है। आपको बताएंगे अगर कुछ ऐसा लगेगा, कुछ हमें अगर स्ट्रेटजी चेंज करनी है तो बताएंगे, अदरवाइज आपको उन गैप्स में वही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अभी 4 दिन आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, फिर नेक्स्ट पेपर साइंस का है, तो उसमें आपको सिर्फ 16 से लेके 15 तारीख को आपका पेपर खत्म हो जाएगा इंग्लिश का। आप घर पे आ जाओगे, ठीक है, 4 बजे तक मान लो फ्री हो गए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, साइंस। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली, नॉट ऑल दी सब्जेक्ट्स, राइट। तो घर का आपको बनाना है एक टाइम टेबल कि आप किस टाइम उठोगे। मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, बना रखा है आप लोगों ने टाइम टेबल, नहीं बनाया, नहीं बनाया ना। हम आपको घर पे आने वाले हैं चेक करने के लिए, रैंडमली कभी भी पहुंचेंगे घर पे आपके, ठीक है। यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल। आप सुबह किस टाइम उठते हो, ऐसा होता है ना, देखो सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, उस 24 आवर्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो टॉपर होता है, जो 99% मार्क्स लेकर आ रहा है या 100% मार्क्स लेकर आ रहा है, और जो फेल हो रहा है, सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं। डिपेंड करता है कि हाउ वी आर व्हाट यूटिलाइजिंग दैट टाइम। अब तभी कर पाओगे जब आप बनाओगे क्या, टाइम टेबल। सो मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। सुबह किस टाइम उठते हो से लेके रात को किस टाइम सोते हो, तब तक का आपको बनाना है टाइम टेबल, उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। पेरेंट्स भी जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी ध्यान दीजिए। ये हम लोगों ने जब हमने पीटीएम किया था उसमें मैंने बताया था आपको, है ना, कि उनको बनाना है टाइम टेबल, लेकिन पता नहीं बनाना टाइम टेबल। तो हमारे टीचर्स आएंगे आपको चेक करने के लिए, राइट। अब मैं भी आ सकता हूँ, इसको बनाना है। देन जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको भी रिवाइज करना है। हमने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं पेपर, दिए हुए हैं ना, पेपर दिए हुए हैं, सैम्पल पेपर दिए हुए हैं हमने आपको, तो उनको अभी भी प्रैक्टिस करना है, ओके, वो करना है। देन एक टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक है ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, जिसमें कि हमें लगातार नहीं पढ़ना होता। 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक। बिकॉज वी आर व्हाट, वी आर ह्यूमन बीइंग ना, थकने की आदत होती है ना हमारी, थक जाते हैं, अरे थक गए, बहुत पढ़ लिया, थक गए। उसकी टेक्निक क्या है, इस टेक्निक में क्या होता है, आपको पढ़ना है पहले 1 घंटा, 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक, राइट, फिर अगेन 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक। इस तरीके से पढ़ना है ताकि जो आपका माइंड है वो दोबारा रिफ्रेश हो जाए, दोबारा वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो ये टेक्निक फॉलो करना है, और इस टेक्निक को फॉलो करते हुए आपको बनाना है टाइम टेबल घर का, राइट। देन आपको अपना सेल्फ असेसमेंट भी करना है। वो सेल्फ असेसमेंट कैसे होगा, आपने जो भी पढ़ा है, 1 घंटा मान लो पढ़ा आपने, उस पढ़ने के बाद आपको लेना है अपना सेल्फ टेस्ट लेना है। सेल्फ टेस्ट आपको ने बहुत सारे सैंपल पेपर दे रखे ना, उन पेपर्स के अकॉर्डिंग टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको लिख के रिवाइज करना है, लिख कर। इससे क्या होगा कि जो आपने याद किया है वो पक्का हो जाएगा, और प्लस आपकी राइटिंग हैबिट भी क्या होगी, डेवलप होगी, आपकी स्पीड भी डेवलप होगी। स्पीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे मान लो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, लॉन्ग आंसर आते हैं, शॉर्ट आते हैं, और कौन से आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, राइट। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला जो उसका पॉइंट है वो है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कि आजकल जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। हम लोग के टाइम में क्लियर कट क्वेश्चन आते थे, क्लियर कट, है ना, कि एक्सप्लेन दिस, उसके बताओ फीचर्स। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देन उसके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और आंसर लिखते समय भी आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है कि भाई ये कीवर्ड है, मतलब इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है। और जहां जहां क्वेश्चंस में डायग्राम्स वगैरह हैं, वो डायग्राम वगैरह भी आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। और डायग्राम ड्रॉ करना है विद पेंसिल।
सर ने जैसे बताया था कि आप आपके पेन जो पाउच होता है उसमें आपका पेन होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 3-4 पेन रखो, पेंसिल रखो, शार्पनर रखो, इरेजर रखो, स्केल रखो और आपका एडमिट कार्ड रखो। ये चीज़ें आपको उसके अंदर रखनी है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है, जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आप लिखोगे, ठीक है। और जहां पे डायग्राम आ रहा है वो डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। टाइम को मैनेज करना है। क्या करना है? ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आपने बहुत आधा घंटा वेस्ट कर दिया, नहीं। यू हैव टू डिवोट टाइम एज पर द मार्क्स अलॉटेड। जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे अपना टाइम देना है। अब जैसे एमसीक्यू आ गया, तो एमसीक्यू सॉल्व करने का भी टेक्निक होता है। अब वो टेक्निक क्या है कि आपको पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन है क्या वो एमसीक्यू वाला। फिर जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन होंगे, चारों लगेंगे आपको सिमिलर कि अरे तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप लोगों ने देखा ना, केबीसी देखा होगा, केबीसी। तो केबीसी में 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन सही लगते हैं कि अरे ये भी सही है, ये भी ठीक है। तो इसका टेक्निक क्या है? यू हैव टू फॉलो एलिमिनेशन मेथड। क्या फॉलो करना है? ठीक है, उसमें ऑप्शंस गलत होंगे, 2 ऑप्शन तो टोटली रॉन्ग होंगे, उनको एलिमिनेट कर दिया, बचे 2। उसमें से जो बेस्ट है, जो आपको लगता है कि दिस इज द बेस्ट आंसर, वो आपको मार्क करना है, राइट। और एग्जाम में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको, यू डोंट हैव टू कॉपी द क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जाम में पास होगा, जो कॉपी चेक होगी तो उनके पास पेपर होता है। आपको क्या लिखना है? सिर्फ आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका ऑप्शन मान लो बी सही है, तो बी लिखा और फिर उसका क्या था, उसका क्या है, उसका कुछ भी है वो लिख दिया हमने। मान लो मैथ्स का क्वेश्चन है, उसमें उसका आंसर मान लो अर्थमेटिक मीन है, तो यू राइट क्वेश्चन नंबर 1 बी ऑप्शन अर्थमेटिक मीन, खत्म। अगर ऑप्शन बहुत लंबा है तो पूरा लंबा लिखना नहीं है आपको। क्या करना है? बी लिखकर स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड लिखे, फिर डैश डैश करके आखिरी का लिख दिया, हो गया, खत्म। ऐसे करना है। समझ में आ रही बात? तो ये टेक्निक है एमसीक्यू सॉल्व करने का। फिर आपके डाइट से रिलेटेड अभी क्या है, अभी मौसम वगैरह भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे गर्मियाँ आ रही हैं, ठंड भी है, मॉर्निंग में ठंड होती है, रात को ठंड होती है, दिन में गर्मी हो जाती है। तो अपने सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अभी सेहत खराब हो गया आपका तो फिर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनेशन में, है ना। अगर आपको फीवर हो गया है तो यू विल नॉट परफॉर्म वेल इन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ओके। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है। यू हैव टू ईट बैलेंस्ड फूड। बैलेंस्ड फूड खाना है। अपनी मम्मी को बोलो कि आपको बैलेंस्ड खाना खिलाएं, ठीक है। और अभी कुछ भी जो चाइनीज फूड वगैरह होता है, जो अनहेल्दी फूड होता है, वो आपको नहीं खाना है। ईट व्हाट? न्यूट्रिशियस फूड, और ज्यादा नहीं खाना है। अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 ही रोटी खानी है। थोड़ा सा पेट को एम्प्टी रखो, क्योंकि अगर आपने हैवी खा लिया फिर क्या आएगा? नींद आएगी ना। सोना नहीं है अभी, ठीक है। पढ़ाई के समय सोना नहीं है। फिर क्या क्या टेक्निक होता है कि ईट लेस वर्क मोर, राइट। नींद भी जरूरी है, तो कम से कम 6 घंटे की नींद आपको लेनी है। ये नहीं कि भाई बच्चे क्या करते हैं ना, आजकल के बहुत सारे बच्चे होते हैं वो रात को लेट नाइट स्टडी करते हैं, नींद को सेक्रीफाइस करते हैं। नींद को सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है। 6 घंटे सोना है आपको। वो कैसे सोना है वो देखना है आपको, ठीक है। रात में मान लो आप 5 घंटे सो रहे हो, 1 घंटा आप दोपहर में पावर नैप ले सकते हो, ठीक है। तो 6 घंटे की नींद चाहिए होती है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट कंप्यूटर्स, राइट। तो हमारे को भी क्या होता है? थकान होती है ना। तो कम से कम 6 घंटे की नींद आपको लेनी है। जंक फूड को अवॉइड करना है। थोड़ी एक्सरसाइज भी करो, है ना। जैसे 10 मिनट का गैप ले रहे हो ना, ब्रेक ले रहे हो, 1 घंटा, मैंने बताया ना टेक्निक। अभी 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया, तो 10 मिनट के ब्रेक में ही क्या करो, थोड़ा सा अगर रूम में जगह है तो रूम में ही वॉक कर लिया, या फिर आपके घर के बाहर थोड़ी जगह है ना, कॉरिडोर है, या फिर आपका कुछ बालकनी वगैरह है, तो वहां थोड़ा वॉक कर लिया, ठीक है। क्योंकि हम इतना देर तक लगातार बैठ सकते नहीं है ना। होता है ना, बैक भी होता है। तो क्या होता है कि आपको थोड़ा सा वॉक वगैरह भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, ये काम भी करना है। देन एग्जामिनेशन आ गया, 15 तारीख आ गई है। तो 15 तारीख से पहले क्या करना है आपको? एक दिन पहले आपको अपना जो पाउच है वो रेडी करना है। रात को रेडी करके रख दो। ये नहीं कि अरे नहीं सुबह करूंगी, मैं सुबह करूंगा, मैं नहीं। आपका जो पाउच है उसको रेडी रखना है, जो बताया गया है आपको। कम से कम 3-4 पेन रखो, उसके अंदर ब्लू पेन रखो, ब्लैक पेन भी रखो, ठीक है। पॉइंट्स को ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखो उसको,
ठीक है, ये करना है। बाकी आपका जो एडमिट कार्ड है वो सब रेडी रखो। वाटर बॉटल भी कैरी करो, क्योंकि गर्मी आ रही है ना धीरे धीरे जो है, तो आपको प्यास लगेगी, तो पानी की बॉटल रखनी है। लेकिन पानी की बॉटल कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। पानी की बॉटल कैसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपको ले जाने देंगे नहीं वो लोग एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, जैसे समझ में आ रहा है ट्रांसपेरेंट कैसे होगी बॉटल, तो वो वैसी बॉटल लेके जानी है आपको, राइट। लास्ट मिनट क्रैमिंग नहीं करनी है। अभी लास्ट मिनट क्रैमिंग क्या होती है? कुछ बच्चों की आदत होती है ना, लास्ट मिनट तक पढ़ते रहते हैं, अरे ये रह गया मेरा, ये रह गया। नहीं, जितना हो गया उतना सफिशिएंट है। ठीक है, आखिरी मिनट में आपको आपाधापी नहीं करनी है कि मेरा ये रह गया, ये रह गया। फिर होगा क्या कि जो आपको याद था वो भी आप भूल जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, राइट। आपस में लास्ट मिनट में डिस्कशन नहीं करना है कि भाई तूने ये किया कि तुमने ये किया कि नहीं किया, तुमने ये किया कि नहीं किया। नहीं, आराम से रिलैक्स होके जाओ, रिलैक्स होके। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम पे जाना है। क्या टाइम बताया आपको मैंने? 9:30 पे जो हमारे टीचर्स हैं वो भी आपको रिसीव करने के लिए वहां पर होंगे। कहाँ पे? गेट पर। जैसे इंग्लिश का पेपर है ना 15 को, तो इंग्लिश में आपको कौन पढ़ाते हैं? सुरेश सर एंड विशाल गुप्ता सर। तो वो आपको मिलेंगे 9:30 बजे वहां पर। वो टाइम नोट करेंगे आपका कि आप किस टाइम आ रहे हो। ठीक है ना, 9:30 बजे, मतलब 9:30 बजे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। और सर लोग चेक करेंगे कौन सा बच्चा आ गया, राइट, तो टिक करते जाएंगे, है ना। ये करना है। देन स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। आपको रहना है पॉजिटिव और रहना है आपको कॉन्फिडेंट। एग्जामिनेशन रूम में जाके आप लंबी ब्रीदिंग करो। उससे क्या रहेगा? आप क्या रहोगे? उसका काम रहोगे, फोकस्ड रहोगे। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है कि अरे बोर्ड का रहता है स्ट्रेस, ठीक है, तो स्ट्रेस को दूर करने का तरीका क्या है? ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग। लंबी सांस लो, तो उससे आपका जो उसका प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, और जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से लिखो, नीटली लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। जितना पूछा है उतना ही लिखना है। एग्जामिनेशन में जो पूछा गया वही लिखना है। ठीक है, बाकी चीजें लिखनी नहीं है। मान लो क्वेश्चन है 3 नंबर का, उसका वर्ड लिमिट रहता है ना, तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। ये नहीं कि अरे तो मुझे पूरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 6 नंबर के अकॉर्डिंग हम याद करके गए थे, क्वेश्चन आ गया 3 नंबर का, आप लिख रहे हो 6 नंबर के अकॉर्डिंग, तो आपको वो मार्क्स मिलेंगे नहीं ना। मार्क्स आपको 3 ही मिलने वाले हैं। तो 3 नंबर के अकॉर्डिंग जो उसका वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप जो पूछा गया है उसके अलावा लिखोगे तो उसके 2 नेगेटिव इम्पैक्ट है। पहला तो ये है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले नहीं है। दूसरा क्या है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वो टाइम आप कहीं और से और क्वेश्चन में जवाब दे सकते थे, वो आप नहीं दे रहे। तो ये करना है, राइट। और ये हाँ, एक काम और भी करना कि जैसे जो आप क्वेश्चन करते जा रहे हो ना, मान लो जैसे मैंने बताया कि आपको मान लो क्वेश्चन नंबर 20 आता है, पहले क्वेश्चन नंबर 20 किया हमने, उसको टिक कर दो पेपर में, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए हैं। क्योंकि लास्ट में कंफ्यूजन ना हो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन नहीं किया। क्योंकि बाद में कभी कभी ना ये हमने फ्यूचर में पाया, हमने पहले देखा है पास्ट में कि बच्चे बातें बोलते हैं कि सर मेरा ये तो क्वेश्चन रह गया, मैं कर ही नहीं पाया, मुझे आता था, मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसने प्रॉपर तरीके से मार्किंग नहीं करी थी, है ना। तो जो आप क्वेश्चन करते जा रहे हो उसको टिक करते जाओ, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए और कौन सा क्वेश्चन मेरा रह गया है। ताकि और इंश्योर करना कि लास्ट में सारे क्वेश्चन टिक होने चाहिए, जो कि ये शो करेगा कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। समझ में आ गई बात? पक्का? राइट। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ से दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। ठीक है, बोर्ड है, बोर्ड की टेंशन रहती है, बट एग्जाम्स आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन आवर लाइफ। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट देन आवर लाइफ. आवर लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, पेपर मान लो किसी का अच्छा नहीं गया, आपको स्ट्रेस लेना नहीं है. पेपर अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, विल फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर. ठीक है, हमारे लाइफ से बढ़ के नहीं है, हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है.
एग्ज़ाम हर साल आएंगे। मान लो कोई पेपर खराब हो भी गया तो री एग्ज़ाम का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। मान लो हमारा कोई पेपर खराब हो गया, इंग्लिश का खराब हो गया मान लो, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको फिर नेक्स्ट पेपर के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। री एग्जामिनेशन का भी ऑप्शन होता है और ये हमारे लाइफ से बढ़कर नहीं है, हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसको ध्यान रखना है। अभी सारे बच्चे क्लास में जाएंगे, एनओसी कहाँ लेने वाले हैं हम लोग? ये तो करने वाले क्या? चलो ठीक है, तो हमने साल भर बहुत मेहनत करी है, अभी करके दिखाने का टाइम है। एंड आई होप कि सारे बच्चे अच्छा करने वाले हैं इस बार, और हमारे केवी का नाम हम सब ऊंचा करने वाले हैं ना, तो करके दिखाना है, राइट? ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आई नो ऑल ऑफ यू विल कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। सारे बच्चे अच्छा करने वाले हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, आपने जितनी भी क्वेश्चन